भारत और यूके के बीच में बहुप्रतीक्षित एफटीए पर समझौता हो गया और किस तरीके से ये एफटीए भारत और यूके के लिए बड़ा लाभकारी होगा, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, सर बहुत स्वागत है। आपने और आपकी टीम ने लगभग 3-3.5 साल बातचीत करके ये उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तरफ के टीमों ने बहुत मेहनत की है 4 साल से। यहाँ पे लगभग 3 या 4 सरकारें भी बदल गई इस दौरान। मोदी जी तो कायम है भारत की जनता के आशीर्वाद से, और बड़ा अच्छा समझौता हुआ है। भारत को इसका अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। हमारे किसानों के लिए, हमारे छोटे उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स, युवा युवतियों को नए अवसर दिलवाने के लिए ये समझौता व्यापार भी बढ़ाएगा, निवेश भी बढ़ाएगा। हमारे सेवा क्षेत्र सर्विसेज में भी अपार अवसर पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ ये भारत के विकास यात्रा में एक बहुत ही माइलस्टोन माना जाएगा। सर, मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर होंगे और जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है भारत में, उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई तरीके से बताएं। इसमें लगभग हर एक विषय इस एफटीए में कवर करके यूनाइटेड किंगडम की पूरी मार्केट अब भारत के लिए खुल गई है। तो हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, होम डेकोर का क्षेत्र हो, टॉयज़ का क्षेत्र हो, लेदर और फुटवेयर का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हो, फिशरीज, एक प्रकार से बड़ा व्यापक समझौता हुआ है जो अलग अलग वर्ग को लाभ देगा। इसलिए मार्केट बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की आमदनी देखते हुए, और यहाँ के लोगों में लगभग 50 लाख साउथ एशिया के मूल निवासी हैं जिनके टेस्ट्स काफ़ी कुछ भारत के साथ मिलते जुलते हैं, कपड़ों में, खाने पीने में। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी मार्केट भी बन जाएगी और भारत की कंपेटिटिव प्राइसेस और अच्छी क्वालिटी, अच्छी कीमत, किफ़ायती कीमतें और अच्छी गुणवत्ता के कारण मुझे लगता है मार्केट भारत में बहुत अवसर पैदा कर सकती है। सर, स्पेसिफिकली कि हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, और एमएसएमई इसको लेकर कैसे थोड़ा सा बढ़ावा होगा? किसानों को इसलिए फ़ायदा होगा कि यहाँ पे पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स बहुत खाते हैं, तो किसानों को एक एश्योर्ड मार्केट मिलती है और उसको हम प्रोसेस करके यहाँ भेजते हैं, तो उसके कारण वैल्यू एडिशन भी भारत में होता है। हमारे एमएसएमई को, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स यहाँ बहुत लगते हैं, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इस प्रकार से काफ़ी कुछ इंजीनियरिंग के पार्ट्स, काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें जो छोटे उद्योग अच्छी तरह बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटी के क्षेत्र में और बिजनेस प्रोसेसिंग, जो बीपीओज़ का काम करते हैं या भारत में फाइनेंशियल या बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए यहाँ पे आते हैं, ऐसे जितने लोग भारत से शॉर्ट टर्म काम के लिए 3 साल तक के काम के लिए आते हैं, उन सभी को अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से मुक्ति मिल जाएगी। वो अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट भारत में वही पैसा जमा करेंगे जो उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म काम करने आने से वो पैसा बेकार हो जाता था, उनको मिलता नहीं था उसका कोई लाभ। तो वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जिससे भारत के लोग जो यहाँ काम करते हैं उनको विशेषकर उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। सर, एक फाइनल क्वेश्चन कि हम जो तय कर रहे हैं एफटीए में, जो तय किया गया है, ज़मीन पे कब तक उतरता नज़र आएगा? क्योंकि जो हम लोगों को कह रहे हैं कि सामान सस्ता होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ये हम कब देखेंगे? भारत में तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में इनका एक प्रोसेस थोड़ा लंबा है। पार्लियामेंट में जाते हैं, कमिटीज़ अप्रूव करती हैं, तो मुझे लगता है कुछ महीने लगेंगे।
बहुत शुक्रिया सर, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जिन्होंने कहा कि भारत और यूके का एफटीए विन विन सिचुएशन है और भारत के लिए एक नए अवसर लेकर आएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, डीडी न्यूज़।